धीरे जा रहा है लेकिन धीरे जा रहा है। F4 से। हाँ, हमको नहीं पता, बताओ जल्दी करो। तो हम कंफर्म करते। पैनल टाइम टू टाइम चेक करते रहो। अभी आ रही है आवाज? आवाज जा रहा है अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो क्या? यस सर। और विदाउट क्वाड्रेटिक भी हम इसे बना सकते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे? a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 dx और प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 dx। a कैसे निकालते हैं? a कैसे निकालते हैं? जो ट्रिक से बताए थे a निकालने को बताओ। सर ए के नीचे का जो है उसको 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल के और उसके लेफ्ट साइड में रख देते हैं, पुट कर देते हैं। जहाँ पे अनडिफाइंड हो वहां पे नहीं रखें। वाला का जो जीरोस है, मतलब x इज इक्वल टू 2 निकाल के इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। वहां नहीं डालेंगे जहां अनडिफाइंड होगा, जैसे यहां नहीं डाल सकते हैं 2 को। तो बस ये क्या हो जाएगा 1 बाई और 2 माइनस 5 माइनस 3, ये निकल गया। b के लिए क्या करेंगे? क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? 5 सर। 5 इक्वल टू 5। इसमें नहीं पुट करेंगे, इधर वाले में कितना आएगा? 1 बाई 3। अब ये इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो गया आपका -1 बाई 3 अपॉन -1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 5 dx। अब -1 बाई 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 क्या होगा? ln mod x माइनस 2 प्लस 1 बाई 3 बार ln मॉड। क्या हम लोग यहाँ पे 1 बाई 3 कॉमन ले सकते हैं? तो ये ln मॉड x माइनस 5 माइनस ln मॉड x माइनस 2 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। उसके बाद अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3 ln मॉड x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस c होगा। यस सर। और देखो कभी कभी आंसर क्या होगा ना, इस तरह से भी दिया रहेगा। इस 1 बाई 3 को पावर में देख सकते हैं क्या? ln मॉड x माइनस 5 बाई x माइनस 2 का होल पावर 1 बाई 3। और यहाँ पे जो c है उसको क्या हम लोग ln c लिख सकते हैं? बोलो। या ln k लिख सकते हैं? क्योंकि c यस एक सर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको हम ln में ही ln में भी लिख सकते हैं। ln का भी वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ln का रेंज माइनस से इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। तो ये जो वैल्यू है उसको ln के लिखा जा सकता है। तो कभी कभी आंसर जो है, अब यहाँ पे देखो ln a प्लस ln b लगाएंगे तो क्या ln a इंटू b आ जाएगा? यस सर। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ln mod x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 का पावर 1/3 और इनटू k। बस हो गया, तो कांस्टेंट इसी में मैनेज हो गया, तो यही आंसर हो गया तुम्हारा। समझ गए? यस सर। तो आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे और कर लेंगे। ये बोर्ड साफ दिख रहा है ये मार्कर से कि थोड़ा कम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। कम दिख रहा है सर। कम दिख रहा है। सर खिड़की उसको बंद करवा दिया। क्लियर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो अब दिखेगा। बोर्ड क्लियर नहीं है सर खिड़की उसको सर। बंद लाइट करवा दीजिए सर बहुत लाइट दिख रहा है, डार्क दिख ही नहीं रहा है। खिड़की तो सारा बंद है, ये लाइट कैसे बंद होगा? सर गेट दरवाजा सर। कैसे बंद होगा देखो तो, वहाँ का स्विच ऑफ करो, पीछे वाला। सर दरवाजा लग रहा है, बंद करवा दीजिए। हाँ दरवाजा भी बंद कर देना। अब ठीक है ना कुछ? यस सर। यस सर। यस बंद सर। करो बंद करो, लाइट बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, गुड 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 गुड, हो गया। इधर वाला, हाँ हाँ, वो वाला गेट भी बंद कर दो। सर ब्लैक बॉडी यूज करते हैं क्या? सर, अच्छा, ब्लैक बोर्ड। हाँ ब्लैक बोर्ड पे ही बोलते हैं सर से, इस पे कंफर्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे मार्कर का प्रॉब्लम था, अब ये वाला अच्छा मार्कर लिए हैं, हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो अपने इंटीग्रेशन देते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 का पावर 2 dx, ठीक है? इसको जरा बनाने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या होगा ना, एक जो ट्रिक लगाओगे उसमें एक बाउंडेशन है, एक जगह ट्रिक काम नहीं करेगा, एक जगह काम करेगा, एक जगह नहीं करेगा। कहां नहीं काम करेगा बताएंगे। इसको देख लो तुम लोग, बनाना नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पार्शलाइजेशन का तरीका क्या होता है, इसको कैसे चेंज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई ये भाई एक्स माइनस माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स एक्स माइनस माइनस 5 प्लस सी बाई एक्स माइनस 5 का स्क्वायर होगा। बोलो। यस सर। अब यहां पे देखो, सी में ट्रिक काम करेगा, ए में ट्रिक काम करेगा, बी में काम नहीं करेगा। तुम सोचोगे कि बी में भी ट्रिक लगा लें तो बी में काम नहीं करेगा। किसमें काम करेगा? हायर डिग्री में। जैसे x माइनस 5 वाला 2 बन रहा है, x माइनस 5 बी के लिए भी और सी के लिए भी। तो बी सी के लिए काम कर जाएगा वो ट्रिक, ए के लिए भी काम कर जाएगा, क्योंकि ए वाला का डिनोमिनेटर केवल x माइनस 2 है, लेकिन बी वाले में ट्रिक नहीं काम करेगा। उस समय तुमको काम करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट कंपेयर वाला होता है, या तो वो कर लो या फिर x का कोई वैल्यू अपने मन से डाल लो। x का कोई भी वैल्यू अपने मन से क्या कर लो, पुट अप कर लो। बात समझ गए? यस सर। यस सर। नोट करके लिख लो, नोट करके। हियर ट्रिक इज नॉट वर्क, विल कर लेना इज की जगह पे, विल नॉट वर्क फॉर बी, ठीक है? तो यहां पे और ए क्या करेंगे? कोट x minus 2 is equal to 0. This implies x is equal to 2. तो x is equal to 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a is equal to 1 by 2 पुट करो तो 2 minus 5 का पावर 2 यानी कि 1 by 9।
फिर फॉर बी पुट x minus 5 is equal to 0. This imply x is equal to 5. Sorry, for C, not for B. B के लिए ट्रिक नहीं वर्क करेगा. For C, तो for C क्या करेंगे? तो C is equal to क्या लिख देंगे? 1 by, बोलो, 5 minus 2. 5 minus इसमें 3 रखेंगे, 1/3 होगा. इसमें नहीं रखेंगे. जिससे अनडिफाइंड होता है उसमें नहीं रखते हैं. तो A भी निकल गया, C भी निकल गया. अब B निकालने के लिए अपने मन से दोनों तरफ x का वैल्यू 0 पुट कर दो. दिस इज एन आइडेंटिटी. लिखेंगे ना, फॉर बी पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड. जैसे हम आइडेंटिटी मानते हैं तो ये और ये इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन में हमको a, b और c तीनों अननोन रहेगा, जिसमें a पता है, c पता है, b पता करना रहेगा. समझ रहे हो? यस सर. तो x इज इक्वल टू 0 अगर इधर पुट करोगे तो ये 1 बाई ये हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25. -5 का स्क्वायर होगा, वही लिख देते हैं. यहां पुट करोगे तो a का क्या है बताओ? a डिवाइडेड बाई -2 प्लस b डिवाइडेड बाई -5 प्लस c डिवाइडेड बाई बता दो -5 -5 का स्क्वायर होगा. x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यस सर. अब जरा बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होने वाला है? 1 बाई माइनस का 50 होगा इज इक्वल टू a का वैल्यू आ चुका है 1/9, तो ये -1/18 हो जाएगा, माइनस b/5 होगा, और c का वैल्यू क्या है आपका निकला हुआ 1/3, तो प्लस 1 बाई ये 5 जा 25 और 3 जा 75. तो अब जो है -b/5 को LHS में कर दो, ये -1/15 को RHS में कर दो, तो ये हो जाएगा b/5 इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/75 पहले से, और ये प्लस 1/50 अभी. कोई दिक्कत? सर वहाँ -18 ना रहेगा, 1/-18 ना. क्या यहाँ पे? हाँ -2 है ऊपर तो. क्या कहेगा ना -1/18 नहीं है माइनस. नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन टीचिंग लिख रहा है वहाँ पे. अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है. अब यहाँ से सबसे पहले तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से कट नहीं रहा है नीचे वाला. एलसीएम वगैरह लेके अपना काम करके जल्दी बताओ इसका कैलकुलेशन फटाक से. हमें जल्दी करो सब लोग. 18, 75, 50 वगैरह का एलसीएम दो, कैलकुलेट करके बताओ बी का वैल्यू क्या है. ट्रिक से निकालना इजी होता है, लेकिन ट्रिक के लिए बाउंडेशन को दिमाग में रखना जरूरी होता है कि कहाँ ट्रिक वर्क नहीं कर सकता है. जल्दी से बताओ. वन बाई 9. ये 5 को भेजे थे यार जिसमें. यस सर. चलिए, तो b का वैल्यू आ गया 1/9. तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1/9, तो 1/9 बाहर कर लो और 1/x-2 का इंटीग्रेशन, फिर प्लस b क्या है? तो 1/9 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x-2 सॉरी x-5, और प्लस c का वैल्यू कितना आया हुआ है जी? 1/3, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-5 का पावर 2.
अब जरा बताओ 1/9 ये ln mod x माइनस 2 प्लस 1/9 ln mod x माइनस 5 प्लस 1/3, क्या इसमें ln वाला फॉर्मूला लगेगा कि कोई दूसरा लगेगा? सर दूसरा लाएगा। दूसरा लगेगा सर। अंशु बताओ इसका इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5 का पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा बताओ? अरे x का पावर n वाला फॉर्मूला है, x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो एक्चुअल में ये x माइनस 5 का पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 5 का पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। सही है जी? यस Yes, सर। sir. क्या ठीक है वो लिखा हुआ, कैलकुलेट करके ना बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 कॉमन कह सकते हो और ln mod x माइनस 2 प्लस ln mod x माइनस 5 प्लस 1 बाई ये माइनस 1 कर देगा ना, तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा जी। ये माइनस 1 नीचे से आएगा ना, Yes, sir. यस सर। 1/x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में पावर माइनस 1 है प्लस c। यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1/9 ln इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ऐसे लिख सकते हो मॉडल माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस c। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना साफ? यस सर। चलिए ठीक, बुक लाए हो? वैसलाइजेशन वाला लाओ। कितना? ये वाला x स्क्वायर प्लस 1 वाला, इसका थोड़ी है, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है ना, डिवाइड कर देंगे। डिग्री जब तक नीचे का ज्यादा नहीं हुआ तब तक पार्शियलाइजेशन नहीं यूज होता। इसको मिटा दे जी। Yes, sir. ज्यादा है, समझने वाली बात पे थोड़ा सा रुक जाओ और साथ ही प्रिंट करते चलो। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्या नीचे का डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले डिग्री से? इस क्वेश्चन में ऊपर वाला डिग्री ज्यादा है नीचे वाले डिग्री से? इक्वल है? नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऊपर का डिग्री क्या नीचे का डिग्री से ज्यादा है? इक्वल है। तो इस समय हम क्या करेंगे, पार्शियलाइजेशन यूज करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 बार में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस कहानी खत्म। ये हो जाएगा पहले 5x फिर ये माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5। अब क्या जा पाएगा? बोलो। नहीं। इसको कैसे लिखते हैं? रिमाइंडर प्लस सॉरी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जानते हो कि नहीं जानते हो?
ये लिखने जानते हो ना? यस सर। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस, इसको लिख देते हैं। किसी को दिक्कत है तो समझा देंगे। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बताए थे, याद करो, याद करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे बताए थे? ऊपर लीनियर रहता था और नीचे क्वाड्रेटिक रहता था, तो क्या करते थे? सर नीचे का डिफरेंशिएशन इनटू a प्लस b करके। हाँ, नीचे का डिफरेंशिएशन सेट करते थे, बस इतना बोल दो, बस समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? यस सर। तो फैक्टराइज हो जाएगा तो पार्शियलाइजेशन से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से बता देते हैं। पहले तो डायरेक्ट इसका पहले इंटीग्रेशन को नहीं करेंगे, इसका डीसी नीचे वाला का लिखेंगे, तो वो हो गया 2x - 5, लेकिन नीचे का डीसी सेट तो हो गया, लेकिन ऊपर एक्चुअल में लाना था 5x - 5, तो 5x लाने के लिए हमको 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 2 कट जाए 5x आ जाए। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा -25/2, वो नहीं लाना, तो +25/2 करेंगे और फिर -5 करेंगे। क्या सही है? यस सर। dx, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो x प्लस इंटीग्रेशन, इसको है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो 2x - 5 डिवाइडेड बाई इस x² - 5x + 6, और इसका कैलकुलेशन 5 × 2 = 10, 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, तो +15/2 का और 1 बाई इंटीग्रेशन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x - 5/2 का होल स्क्वायर, और बोलो आगे। परफेक्ट स्क्वायर पे हर हमेशा जोर दिए हुए हैं, x के कोफिशिएंट का आधा करके डिवाइड करते हैं, फिर -5/2 का होल स्क्वायर +6। अब देखो यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो 1 बाई फंक्शन है और उस फंक्शन का डीसी है, क्या कुछ ऐसा है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/f(x) और बगल में अगर f' dx रहता था तो इसका इंटीग्रेशन ln mod fx + c हुआ करता था, बोलो। तो उसी तरह से अगर 5/2 को बाहर कर दे तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी है, साफ, बोलो। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod x² - 5x + 6, ठीक है, प्लस c हम एक्चुअल में लास्ट में लिखते हैं। इसमें भी इंटीग्रेशन में c1 आएगा, इसमें c2 आएगा, इसमें c3 आएगा, उस तीनों को मिला के एक c लिख देंगे। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन के लिए पहले सिंपलीफाई करो, 15/2 इंटीग्रेशन 1/x - 5/2 का होल स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा जी? -25/4 और +6, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ऊपर -25 और +24, तो क्या -1/4 आएगा? तो -1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब वो रेनबो फॉर्मूला था, उसमें से कौन फॉर्मूला काम करेगा? dx/x² - a², अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। चलो बताओ, बताओ इंटीग्रेशन, पहले हमें इसका बताओ, इसका क्या होता है? इसका 1/2 ln x - a/x + a +c, तो यहाँ पे क्या होगा? +15/2 तो पहले से बाहर है, फिर 1/2 × a लिखेंगे, तो a लिखेंगे तो ये 1/2 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर को भूल के ना a बोलेंगे, और ln mod x - a, x - 5/2 -1/2 डिवाइडेड बाई x + a और +c, तो ये इंटीग्रेशन हो गया x + 5/2
ln mod x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c और प्लस 15/2 ln एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4 प्लस c। अगर 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो। क्या ये समझ में आया? यस सर। अपने मन से यहाँ 2 से कट रहा है तो काट भी सकते हो, उसके बाद वो भी आंसर लिख सकते हो। ये तो रहा यहाँ के बाद मेथड 1। कहाँ के बाद? इसके बाद इसमें आंसर देख लो। आंसर हम बोले थे ना वेरी कर सकता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। यस सर। तो अब जरा इसी का क्वेश्चन का हम लोग इंटीग्रेशन देखो अब कैसे करेंगे। यहां से x प्लस यहाँ का एक्चुअल में क्या है इंटीग्रेशन 1 अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब तुम बताओ 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया। इसको हम क्या लिखने बताए हैं? पहले इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर लो। x माइनस 3 और x माइनस 2 होगा। यस सर। बोलो। यस सर। अब ऊपर का डिग्री कम है नीचे का डिग्री ज्यादा है तो क्या हम लोग इसे a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं? यस सर। ऊपर वाला को लिखते ही नहीं है, ऊपर वाला जो आता है उसको लिखते ही नहीं, बस नीचे वाले को लिखते हैं। तो अब a को और b को दोनों को ट्रिक से पता किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। यस सर। तो a को पता करने के लिए क्या पुट करेंगे? 3 और a पुट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे सब में, इधर वाले में सब में पुट करना होता है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा जब 3 पुट करोगे तो 5 3 जा 15। अब 15 में से 5 गया 10 डिवाइडेड बाय इसमें 3 पुट नहीं कर सकते हैं 3 माइनस 2 कितना हो गया? अरे 1 हो गया। समझ में आया? और बी क्या? और बी पुट x इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 टू 10 और 10 में से 5 गया 5 और डिवाइडेड बाई 2 इसमें पुट करेंगे इसमें नहीं करेंगे तो क्या ये -1 देगा? -5 यस आ गया। सर। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस a का वैल्यू आया हुआ है 10 इंटीग्रेशन हो जाएगा अब क्या 10 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू आया -5 उसको बाहर करना तो ये -5 हो गया और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 2। अब ये हो गया x प्लस 10 मॉड सॉरी 10 ln मॉड x माइनस 3 और -5 और ln मॉड x माइनस 2। क्या इस तरह से देखे तो आंसर दूसरा आया, इस तरह से देखे तो आंसर दूसरा आया। दिखाई दे रहा है बिल्कुल अलग अलग आंसर? सर नीचे नहीं दे रहा है। सब दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। देखो दे रहा दिखाई? यस सर। यहाँ के लड़कों को भले नहीं दिखाई देगा जी, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा भले, तुम लोग इधर उधर करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। इसी पे बैठ जाओ ना, ऊपर बैठ जाओ, दिक्कत हो इस पे ऊपर बैठ जाओ ठीक है। चलिए हो गया प्रिंट। बोलिए
दोनों मेथड उतार लीजिएगा। सर ये पार्शियल फंक्शन है ना? अरे बाप रे बाप, कहाँ थे आप? ये सामने आइए ना, आपको दर्शन करने का मन कर रहा है। कहाँ? यस सर। रुकिए रुकिए, आपका कैमरा ऑन करते हैं ना पहले। कहाँ है आप? थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए ना, आपका नूरानी चेहरा देखना है। कैमरा ऑन करें? अरे कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। अरे क्या बात है, मन प्रसन्न हो गया। चलिए ऑफ कर लीजिए। कहाँ थे? कल क्लास नहीं किए थे? नो सर, सर कल ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, बढ़िया था। अब आपको मजा आएगा, मजा आ रहा होगा थोड़ा बहुत। यस सर ये अब पढ़े थे मतलब कल। कल? अच्छा, यूट्यूब वाला देख लिए होगे तुम। यस सर, जो आप लिंक भेजे थे सर वही देखे थे। फायदा उठा लिए ना? यस सर। चलो ठीक है, मिटा दे इसको। बोलिए लोग। यस सर, मिटा दीजिए सर। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बनाइए। नहीं तो आपको पार्शियल फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे, अच्छा एक और बात, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट छूट रहा है, बता रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 4 dx है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। मतलब हर जगह एक्स स्क्वायर हो, तो कैसे बनाएंगे? बनाओ 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 बनाओ। नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है आप? यस सर। बनाओ। सर एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, हाँ टी मान लेंगे सर। उसके बाद बना दीजिए। एक्स स्क्वायर को जब तुम टी मानोगी तो 2x dx बनेगा शिवांगी। यस सर। एक्स स्क्वायर को जब तुम टी मानोगी तो 2x dx बनेगा। यस सर। 2x dx को मैनेज कर पाओगे? सर कल नहीं एक क्वेश्चन बनाए थे इस पर ऐसे ही। नहीं बनेगा ना, आप करके देखो, आप करके देखो, आप परेशान हो जाओगे। करो ठीक है आप, सर। सब लोग करें ऐसे, एक्स स्क्वायर को टी मान के देखें। क्योंकि सबसे ज्यादा सीखना चाहिए कि गलती हम जो करते हैं वो गलती करें, ताकि आपसे वो गलती दूर हो जाए। बनाओ, बना के दिखाओ। बन गया सर। क्या तुमने अंकित किंतु एक्स स्क्वायर को टी माने थे? यस सर, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किए उसको। अच्छा, डिफरेंशिएट नहीं किए तो तब सही है। डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब सही है, अगर वैसे कर दोगे तो परेशान हो जाओगे। जैसे कोई लड़का बोल रहा है कि सर पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर को टी, तो फिर 2x dx हो जाएगा dt। अब इंटीग्रेशन जो होगा एक्स स्क्वायर को तो आप क्या रख दोगे? t dt। एक्स स्क्वायर को d रख दोगे, dx के जगह पे क्या आएगा जरा बता दो आप? dt अपॉन 2x आएगा, और x का वैल्यू यहां से क्या आएगा बताओ? अंडर रूट टी आएगा। इसका मतलब dx का वैल्यू क्या आया? dt बाई 2 रूट अंडर टी, और यहां आया टी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। अब ये रूट को कैसे मैनेज करोगे? 1/2 तो बाहर हो गया, रूट से कट गया, ये रूट टी हो गया, dt हो गया। इंटीग्रेशन ये टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 2। क्या परेशान नहीं हो जाओगे?
यस सर। तो पार्शियलाइजेशन फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेशन आपको नहीं करता है। पहले समझ लो बात को, पार्शियलाइजेशन फंक्शन होता क्या है। एक्चुअल में तुम काम कर रहे हो लेकिन वास्तविक मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो कि पार्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लाओ पूरे रहो, करोना है ना। क्या किया तुम, किधर है? हाँ ये उसके बाद से tan इनवर्स से बना दो, ये x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर ये कर सकते हैं। हाँ देख लेना, इधर भी ध्यान से नहीं देखना। अब देखो इस तरह से करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। पार्शियलाइजेशन फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन को वो दूसरे फंक्शन में बदलता है बस। तो यदि सब जगह एक्स स्क्वायर है तो उसको मन में अपने क्या सोच लो, टी की तरह सोच लो और पहले फंक्शन को चेंज करने का कोशिश करो। फंक्शन को चेंज करने का मतलब जैसे ये इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर को अपने मन में टी मानना है और कहीं नहीं। टी डिवाइडेड बाई dx dx नहीं लिखना है, मतलब तुम ये कह सकते हो ना एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन को तुम लिख रहे हो, बस फॉर्म चेंज कर रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन अभी भी नहीं। टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 और ये टी प्लस 4। अब इसको पार्शियलाइज करो तो ये a बाई क्या बनेगा, टी प्लस 1 और प्लस b बाई टी प्लस 4। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर a पुट t इज इक्वल टू -1। तो -1 इसमें पुट करो तो a का वैल्यू आ जाएगा t के जगह पे -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो -3 प्लस 3। तो a का वैल्यू हो गया -1/3। सर बन गया? क्या s है? नहीं सर, सिर्फ उसको टी माने थे, डिफरेंशिएट थोड़ी किए थे। तब ठीक है, तब ठीक है। अब b इज इक्वल टू निकालना है तो क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू -4। तो ये -4 अपॉन -4 प्लस 1 -3। तो b का वैल्यू हो गया 4/3। अब देखो कुछ लोगों को लगता है कि सर t बराबर -1 हो ही नहीं सकता है ऐसा, तो वो इस तरह से बोल रहा है कि t तो सर एक्स स्क्वायर को माने थे। अब t यदि आप एक्स स्क्वायर को माने थे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या -1 हो सकता है? वो ये लॉजिक देगा। ये बात समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट वाले में आप जो पुट किए हो, मैंने t का वैल्यू, ये तो प्लस आ गया एक्चुअली, लेकिन क्या इसमें हम लोग जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू t -1 पुट किए हो, क्या एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 हो पाएगा? तो यहां से उसका मतलब ही नहीं है। हम बोल रहे हैं ना कि वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को बस कैसे लिख दिया गया, तो a का वैल्यू आया है -1/3 इंटू टी प्लस 1 और प्लस 4/3 और t प्लस 4। अब देखो जरा ध्यान से, -1/3 t का वैल्यू आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप खुद जो है, आप खुद इस क्वेश्चन में आप एलसीएम वगैरह लेके देखो, ये वाला आ जाएगा। मतलब एलसीएम क्या आएगा जरा बताओ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ में, ये एलसीएम आएगा जी। यस सर। यस सर। ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये बचेगा तो -x स्क्वायर और -4। फिर ये वाला और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये कितना आ गया ऊपर, 4x स्क्वायर में से -x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 3 कट गया। तो क्या यही वाला चीज को लिखने का ये दूसरा तरीका था ना, तभी तो वो फिर से वापस आ गया। यस सर। तो पार्शियलाइजेशन फंक्शन क्या करता है कि वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने का बस तरीका है।
आप t का वैल्यू -1 पुट कर सकते हो। आप x स्क्वायर को एक्चुअली अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से t माने, नहीं तो आप डायरेक्ट a/b कर सकते थे और यही x स्क्वायर प्लस 1 हुआ करता, तो x स्क्वायर प्लस 1 को ही 0 पुट करते और x स्क्वायर को ही -1 यहाँ पुट करते। बस ये ध्यान रहे। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ बाई x³ प्लस 1 फिर x³ प्लस 7 ऐसे हो जाए। इसमें भी हम क्या लिख देंगे, a बाई x³ प्लस 1 और फिर प्लस b बाई x³ प्लस 7 ऐसे करके चेंज करके बना सकते हैं। अब x³ को ही क्या पुट करेंगे जी, -1। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हर जगह एक ही जैसा रहे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, x³ तो x³। समझ गए? उसके बाद जब a और b आ गया, तो डायरेक्ट अब इसमें वैल्यू रख दो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ a बाई टी प्लस 1 था, a का वैल्यू -1/3 बाहर, dx अपॉन t प्लस 1 और प्लस b का वैल्यू 4/3 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 4 dx। अब -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन t का वैल्यू x स्क्वायर था प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जरा बताओ हमें कि ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 क्या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा? ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, tan इनवर्स x है प्लस 4/3, ये tan इनवर्स वाला ही है, लेकिन ये पहले 1/a भी होता है, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो x/2 प्लस c। क्या समझ में आया ये? समझ गए जी? तो ये एक पार्शियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। और भी कोई पार्शियलाइजेशन फंक्शन में कोई क्वेश्चन में अगर तुम्हें डाउट है तो वो बताओ। क्या क्वेश्चन भेजा है क्या कौन? क्या लिखे हो जी? नीतीश कुमार क्या लिखे? डिवाइडेड बाई रूट अंडर डाले हो? यस सर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो ये क्वेश्चन तुमको लोगों को नहीं बताया गया है? इसको बता के ही ना फॉर्मूला वगैरह। कहाँ गए रहे तुम्हारे अभी? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 5x प्लस 3 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या जी ये क्वेश्चन बताया गया है इस तरह का? यस सर। इस क्वाड्रेटिक का ही डायरेक्ट डीसी ऊपर सेट किया जाता है जी। नीतीश कुमार आप नहीं जीतिएगा इस बार, जान लीजिए। आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, झूठ बोलिएगा। स्क्रीनशॉट भेजिए। मत भेजिए, क्या करिएगा भेज के? इधर देखिए, वही तो स्टोरेज फुल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया गया है कि नीचे का डीसी ऊपर भैया सेट कर दीजिए, ऊपर वाला भूल जाइए। तो जो नीचे का डीसी है वो कितना होगा जी? 2x प्लस 4। अब सोचिए कि हमने
हमें मैनेज करना है 5x प्लस 3 को, तो 5x लाने के लिए 5/2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 कट जाएगा, 5x आएगा। एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा जी बताओ? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 आएगा तो -10 कर लो क्योंकि वो लाना नहीं है, प्लस 3 लिख लो और डिवाइडेड बाई रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, चाहे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, बाद में करेंगे। अब ये हो गया इंटीग्रेशन कितना जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/2 और यहाँ हो गया 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, ये आ जाएगा फिर -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 dx। यहाँ पे देखो 5/2 अगर बाहर कर लो तो नीचे वाला का डीसी ऊपर है। यस सर। तो इसे पहले ऐसे सोचो कि ये लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 10 का पावर -1/2 और बगल में उसका डीसी 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, -7 इंटीग्रेशन 1/, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस 3, सही है जी। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला वर्क करेगा कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ fx का होल पावर n और f डैश x dx क्या हुआ करता था? fx का होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। फॉर्म को पकड़िए और इंटीग्रेशन को याद रखिए कि इस तरह के फॉर्म को बनाने का ये तरीका होता है। वो पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, ये fx का पावर n है और इसी fx का dc बगल में है, तो fx का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा, तो 5/2 x² प्लस 4x प्लस 10 का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 क्या होगा जी? -7 इंटीग्रेशन, ये कितना होने वाला है? 1/रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइए देखिए, 2 दूना 4, 10 में से 4 गया 6, प्लस में तो प्लस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर, सही है जी? बोलिए महानुभाव लोग। यस सर। तो अब क्या इसका इंटीग्रेशन के लिए नीतीश कुमार? यस सर। आप बताइए इसका फॉर्मूला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर x² प्लस a² का। नीतीश कुमार बताइए तो जल्दी फटाक से। सर लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस c। क्या? फिर से बोलिए, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। सर 1/a 10 इनवर्स x/a। अच्छा, सर क्या लिखा है? फिर बोलिएगा, नहीं दिख रहा है, फिर बोलिएगा। अरे 1/रूट अंडर x² प्लस a² का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं आपसे। सर लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर x² प्लस a²। क्या बात है, क्या बात है, देख लीजिए क्या कहीं से देखे नहीं ना है? यहाँ से सर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ से 1/2 आएगा डिनोमिनेटर से, वो 1/2 कट जाएगा तो 2/1 होकर 2 से कट जाएगा, तो 5 इंटू, और क्या ये रूट अंडर में हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 बचेगा, प्लस 1/2। बोलिए जी। और ये हो जाएगा कितना? ln वाला फॉर्मूला पे ln मॉड x और प्लस अंडर रूट x² प्लस a², तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ऊपर से देखिए, ये आएगा फिर ये आएगा, अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 मॉड के अंदर प्लस c। क्या समझ में आया?
बोलिए। यस सर। एक्चुअल अंदर में आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से ये आएगा और यहां से फिर ये आएगा वापिस, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए। तुम लोगों को इंटीग्रेशन का लगभग हर टाइप बता चुके हैं, ठीक है ना। अभी भी बहुत पार्ट बाकी है इंटीग्रेशन का, बताएंगे धीरे धीरे करके। तुम लोग बोल रहे हो कि आर.डी. शर्मा लाइयो और हमको आर.ए. शर्मा लाइयो। अच्छा, वहां से वो रखती हो घर में? नहीं, आर.डी. शर्मा लाती है। क्लास आप लोगों का 25। चलिए ओवर करते हैं, आज इतना ही रहेगा। आगे का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा। थैंक यू सर, बाय सर। सर